दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि 18वीं सदी के दौरान लड़कियों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की इजाजत नहीं होती थी, जिसकी वजह से मार्गरेट एन नाम की इस औरत ने अपनी पहचान को 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 56 साल तक लोगों से छुपा कर रखा। वो एक आम आदमी की तरह बनकर रहती और मेडिकल कॉलेज जाया करती थी। इसी तरह उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई को मुकम्मल किया। कॉलेज में उन्होंने अपना नाम डॉक्टर जेम्स बेरी रखा हुआ था, जिसके बाद उन्हें आर्मी मेडिकल की ऑफिसर की नौकरी मिल गई और जब 1865 में उनकी मौत हुई तब जाकर लोगों को पता चला कि वो एक औरत थी। मगर तब तक उन्हें मेडिकल ऑफिसर की जॉब करते हुए 46 साल गुजर चुके थे और आखिर तक लोग उन्हें डॉक्टर जेम्स बेरी के नाम से ही जानते थे। जिमी डॉली नाम का ये अमेरिकी बॉक्सर अपने बॉक्सिंग करियर की कमाई से अपनी मां के लिए एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश तब ख्वाहिश ही रह गई जब 1947 में शुगर रे रॉबिन्सन और जिमी के बीच खेले गए एक बॉक्सिंग मैच के दौरान ही जिमी की मौत वाक़ई हो गई। मगर जब शुगर रे रॉबिन्सन को जिमी की इस ख्वाहिश का पता चला तो उन्होंने अपनी 4 बॉक्सिंग मैच से हुई सारी कमाई जिमी की मां को दे दी ताकि वो अपने लिए घर खरीद सकें। पॉल कैरन नाम के इस शख्स को वर्ल्ड वॉर के दौरान सीधे माथे पर गोली लगी, मगर बावजूद इसके वो जिंदा था, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बहुत मेहनत के बाद उसके माथे से गोली निकाल दी और आखिरकार पॉल की जान बच गई। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद ये शख्स कभी भी सो नहीं पाया, क्योंकि उसे नींद का आना ही बंद हो गया था। इतना ही नहीं, इस वाकये के बाद ये शख्स 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 40 साल तक जिंदा रहा और इन 40 सालों के दौरान 1 सेकंड के लिए सोना तो दूर, उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पलक भी नहीं झपकाई, जो अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है। एशली रेवल नाम के इस शख्स ने 2004 के दौरान अपनी जिंदगी भर की कमाई, जो लगभग $1,35,000 थी, कैसीनो में एक बैटिंग के दौरान एक नंबर रेड 7 पर लगा दी, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी किस्मत उनका साथ देती है कि नहीं। मगर इसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बॉल उसी रेड 7 पर जाकर रुकी जहां एशली ने दाव लगाया था और एशली की जिंदगी भर की कमाई जो $1,35,300 थी, वो कुछ ही सेकंड्स में बढ़कर $2,70,600 हो गई। और इस तरह एशली ने जितना पैसा सालों मेहनत करके इकट्ठा किया था, उसे उन्होंने महज कुछ ही सेकंड्स में दुगना कर लिया। जॉन डलेंगर नाम के इस शख्स की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। ये एक शातिर लुटेरा था। अपनी गैंग के साथ मिलकर इसने 1 या 2 नहीं बल्कि 24 बैंकों के साथ 4 पुलिस थानों में भी लूट मार की। FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक लेक काउंटी जेल में सजा के दौरान जॉन ने अपने रेजर का इस्तेमाल करके लकड़ी की एक नकली पिस्तौल बनाई, जिसके जरिए वो जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। इसके बाद उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और साथ ही अपने फिंगरप्रिंट्स तक को बदलवा दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने इस शख्स को ढूंढने के लिए 1 साल में जितने पैसे खर्च किए थे, वो जॉन की लूटी हुई रकम से भी 4 गुना ज्यादा थे। दोस्तों, एंशिएंट एथेंस के लोग एक रिवाज के तहत अलग अलग पत्थरों में उस शख्स का नाम लिखा करते थे जिसे वो सबसे ज्यादा नापसंद करते थे, और ज्यादातर लोग जिस भी इंसान का नाम लिख देते उस शख्स को 10 साल के लिए एथेंस से बाहर निकाल दिया जाता था। उसे ऑस्ट्रेसाइज कहा जाता था। एंड्रल चार्ल्स टेंडर, जो एक पुलिस वाला और एक चोर भी था, जो लंच ब्रेक के दौरान बैंक रॉबरी को अंजाम दिया करता था, इसके बाद उसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनकर पहुंच जाया करता था। जब तक पुलिस को ये बात पता चली तब तक ये 30 बैंकों को लूट चुका था। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया और 75 साल की कैद सुनाई गई। फिर बाद में ये सजा कम करके 17 साल कर दी गई। इस शख्स पर 2003 में एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड। दोस्तों, मोनालिसा की ये तस्वीर दुनिया की खौफनाक तस्वीरों में से एक मानी जाती है और ऐसा दावा किया जाता रहा है कि मोनालिसा की इस तस्वीर में शैतान छुपा है। आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको भी शैतान कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन जब इस तस्वीर को जोड़कर देखा जाए तो जो तस्वीर आपके सामने आएगी वो ये है, और शायद आपको अब तक शैतान नजर आ चुका होगा। ये किरदार आपने हॉलीवुड मूवीज और कार्टून्स में देखा ही होगा, जिनमें बैटमैन को सुपर हीरो की तरह दिखाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असल में बैटमैन कुछ इस तरह नजर आता था। डीजल इंजन को इजाद करने वाले साइंटिस्ट रोडोल्फ डीजल ने जब इस इंजन को बनाया तो उन्हें लगा कि उनकी ये खोज बेकार है और ये किसी के काम नहीं आएगी। इस बात से दुखी होकर डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्हें ये बात कभी पता नहीं चल सकी कि दुनिया में आज भी 60% बनाए गए व्हीकल्स उन्हीं के बनाए गए इंजन से चलते हैं। दोस्तों, आज भी अगर लंबा सफर करना हो तो डीजल गाड़ियां ही सब इस्तेमाल करते हैं। 1963 के दौरान ब्रॉन्क्स जू में एक जगह लिखा हुआ था द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, और नीचे एक फोटो फ्रेम था। क्या आप जानते हैं कि उसमें किसकी तस्वीर थी?
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस फ्रेम में किसी की भी तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक आईना लगा हुआ था। दोस्तों 1991 के दौरान एक नाइजीरियन शख्स डैनियल एब्ड्रीन की जिंदगी बाइबल में मौजूद एक वाकये से मिलती जुलती थी और उस कहानी को रिक्रिएट करने के लिए वो शख्स लोगों के मना करने के बावजूद एक जू में शेरों के पिंजरे के अंदर चला गया और उस पिंजरे को अंदर से बंद कर लिया। उसका ऐसा मानना था कि गॉड उसे बचा लेंगे और शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेरों ने कुछ ही देर में सभी लोगों के सामने उसे चीर फाड़ के रख दिया। दोस्तों ये वाकया 4 जून 1980 का है, जब एडविन रॉबिन्सन, जो कि एक एक्सीडेंट में अपनी देखने और सुनने की सलाहियत खो बैठा था, वो अपनी पालतू मुर्गियों को बारिश से बचाने के लिए बाहर गया। तभी उसके ऊपर एक जोरदार आसमानी बिजली गिरी, जिसके बाद एडविन 20 मिनट तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। लेकिन जब उसे होश आया तो उसकी देखने और सुनने की ताकत वापस आ चुकी थी। दोस्तों ये बात 500 BC की है, यानी कब्ले मसीह की, जब सुजैन नाम के एक जज ने रिश्वत लेकर एक गलत फैसला सुनाया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने जज को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। राजा ने सजा के तौर पर उस जज की खाल को जिंदा रहते हुए ब्लेड की मदद से उसके जिस्म से उतार देने का हुक्म दिया और उस जज से मरने से पहले ये पूछा गया कि तुम जिसे चाहो उसे अपनी जगह जज बना सकते हो। इस पर लालच में आकर उस शख्स ने अपने बेटे ओटेंस का नाम लिया। इसके फौरन बाद राजा ने हुक्म दिया कि जज की उतारी गई खाल से नए जज के लिए कुर्सी बनाई जाए, जिस पर उस जज के बेटे ने बैठना था। राजा के ऐसा करने के पीछे एक मकसद छुपा था। वो ये चाहता था कि जज का बेटा जब अपने बाप की खाल से बनी कुर्सी पर बैठेगा तो उसे हर वक्त ये एहसास होगा कि रिश्वतखोरी की सजा क्या होती है। दोस्तों 1924 में नेवाडा की एक गार से एक जिन जैसी मखलूक की बाकियात दरियाफ्त हुई थी। ये एक कदीम गार है जो इस बर्रे आज़म में इंसान से पहले का था। प्यूटिस की रिवायत के मुताबिक ये जिन्नात इस इलाके में तवील अरसे तक मुकीम रहे। ये सुर्ख बालों वाले जिन्नात 12 फुट तक लंबे थे और जालिम और शरीर थे। दूसरी जंग अजीम दुनिया के लिए तबाही और बर्बादी लेकर आई और हजारों इंसान लुकमाए अजल बन गए, जबकि इसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई और कई शहर खंडरात में तब्दील हो गए, जिसके जख्म अभी तक ताजा हैं। 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजियों की सोने से भरी हुई एक ट्रेन जो पोलैंड के शहर रोकलॉ से जर्मनी के शहर बेस्लाव पर अपनी मंजिल पर पहुंचने की बजाय पुरस्कार तौर पर लापता हो गई थी, जिसे अब 2 अफराद ने ढूंढ निकालने का दावा किया है। ट्रेन की खोज लगाने वालों में से एक शख्स का ताल्लुक पोलैंड और दूसरे का जर्मनी से है। इनका दावा है कि इस ट्रेन में बड़ी मिकदार में सोना भरा हुआ है। इन दोनों अफराद ने हुकूमत से राबिता करके बताया कि उन्होंने 150 मीटर लंबी ट्रेन ढूंढ निकाली है, जिसमें करोड़ों डॉलर्स का खजाना मौजूद है। उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर उन्हें इस खजाने का 10% तक दे दिया जाए तो वो ट्रेन की मौजूदगी के बारे में बता देंगे। स्टोन इन एथोपिया। एथोपिया के एक दूर दराज के इलाके में 1843 में एक पत्थर मिला था जिस पर शेर की तस्वीर खुदाई की गई थी। यूं तो वो पत्थर देखने में काफी भला महसूस होता है, लेकिन इस पर बनी हुई शेर की तस्वीर के साथ मौजूद कुछ और चीजें इसको काफी पुरस्कार बना देती हैं। इसमें शेर की तस्वीर के साथ साथ क्रिश्चियन मजहब की अलामत भी बनाई गई है। इस पत्थर के मिलने के बाद रिसर्चर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पत्थर आखिर आया कहां से और इस पर ये मूर्तियां वगैरह किसने बनाई थी। काफी पता लगाने के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ये पत्थर कहां से आया और इस पर ये मूर्तियां किसने बनाई हैं। यही वजह है कि ये पत्थर आज भी काफी पुरस्कार लगता है और इसको अब इथोपिया के टूरिस्ट पैलेस में भी गिना जा रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।